2 नवंबर 2002 टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट नाम के एक ऑनलाइन फोरम पर टाइम ट्रेवल _0 नाम से एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसे चलाने वाला शख्स अपना नाम जॉन टिटर बताता है और कहता है कि मैं 2036 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आया हूँ, खासतौर पर IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, क्योंकि वॉर की वजह से मेरे टाइम के सभी कंप्यूटर्स खराब हो चुके हैं। एक ऐसी वॉर जिसने पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, और टेक्नोलॉजी को तो इस तरह से तबाह कर दिया गया है कि इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि शायद मेरी टाइमलाइन में जो हो रहा है वो आपकी टाइमलाइन में ना हो, क्योंकि जब हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे आते हैं तो एक डायवर्जन क्रिएट हो जाता है और इवेंट्स में बदलाव हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या जॉन टिटर के ये क्लेम सही थे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या टाइम ट्रेवल वाकई में पॉसिबल है, और क्या है भागवत पुराण में लिखी वो कहानी जो इंटरस्टेलर टाइम ट्रेवल की तरफ इशारा करती है? जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। दोस्तों, अब ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने टाइम ट्रेवल करने का दावा किया हो, बल्कि मार्च 2003 में FBI ने एंड्रू कार्लसन नाम के एक शख्स को कस्टडी में लिया। उस वक्त के न्यूज़पेपर्स के मुताबिक इस बंदे ने 2 हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 इन्वेस्ट किए थे और उसने $350 मिलियन बना लिए थे, जिसके बाद FBI ने फ्रॉड या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करने के जुर्म में इस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की। तो पूछताछ में एंड्रयू ने बताया कि वो कोई फ्रॉड या फिर इनसाइडर नहीं है, बल्कि वो तो टाइम ट्रेवल करके और 250 साल आगे से यानी कि फ्यूचर से यहाँ पर आया है। और उसने कहा कि उसे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, इसीलिए मैंने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट की है। सिंपल सी बात है। अब पहले तो इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया गया, सब हंस रहे थे कि क्या बातें कर रहा है, ऐसा कोई होता है क्या? लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन किसी भी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया और उसके बाद वो कभी देखा भी नहीं गया। अब सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रेवल कोई फिक्शनल कहानी है, मनगढ़ंत बातें हैं, या फिर ये वाकई में पॉसिबल है? जानने के लिए हमें पॉपुलर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थियरी को समझना होगा, जिसके मुताबिक टाइम मशीन को मोशन और ग्रेविटी की मदद से बदला जा सकता है। और इस थियरी को उन्होंने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का नाम दिया। आइंस्टाइन का कहना था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक क्रिएट करते हैं, जिसे स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहा जाता है। चलिए, अब ये मान लीजिए कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम एक ट्रैम्पोलिन शीट की तरह है, जिसे हमने एक सर्कुलर फॉर्म में खींच कर पकड़ रखा है। अब जब उस शीट पर जितना ज्यादा यानी कि भारी वजन रखेंगे, वो गड्ढा उतना ही गहरा होगा और उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी, और जितना कम वजन रखेंगे उतनी ही कम ग्रेविटी होगी। इसमें अगर हम एक पॉइंट ऐड कर दें कि शीट में जितना गहरा गड्ढा उतना ही टाइम स्लो होगा, यानी कि टाइम रिलेटिव है और हर कोई टाइम को अलग तरीके से महसूस करता है। अब ये तो हुई थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही धीरे चलेगा, और जितनी कम ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही फास्ट चलेगा। इसकी वजह से यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर टाइम भी अलग अलग चलता है, क्योंकि हर जगह की ग्रेविटी अलग अलग होती है, और ग्रेविटी की वजह से 2 जगहों पर होने वाले स्पेस टाइम के बदलाव को आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का नाम दिया था। दोस्तों, अब आइंस्टाइन की इस थियरी से पूरी दुनिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न साइंस से कई हजारों साल पहले हमारे प्राचीन लेखों में इंटरस्टेलर टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन के बारे में भी बताया गया है। और इसका एक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के चैप्टर 3 में बताई गई राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। राजा ककुदमी सूर्यवंश से आते थे, जिनकी बेटी रेवती बहुत सुंदर थी और वो उसकी शादी को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि उनके अनुसार धरती पर रेवती के योग्य कोई वर नहीं था। इस परेशानी को लेकर वो इंटरस्टेलर ट्रेवल करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, जहां ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। इसीलिए ककुदमी और रेवती कुछ देर के लिए इंतजार करते हैं, और जैसे ही संगीत कार्यक्रम खत्म होता है, ये लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि मुझे रेवती का विवाह किससे करवाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि जितनी देर आप संगीत कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं।
जो कि हम इंसानों के 11,66,40,000 सालों के बराबर होते हैं। अब तो समय के हिसाब से उनके वंश की मृत्यु हो चुकी है। वो जिसे भी रेवती का पति बनाने की सोच रहे हैं, उनकी भी कई पुश्तें जन्म लेकर मर चुकी हैं और आपका राज्य पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब ये सुनकर ककुदमी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि धरती और ब्रह्मलोक का समय अलग अलग गति से चलता है, जिसे आप आइंस्टाइन द्वारा दिए गए टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के साथ सीधे आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये कॉन्सेप्ट तो 20वीं सदी में सामने आया था, तो फिर क्या हमारे देवताओं के पास पहले से ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो ग्रेविटी और टाइम को कंट्रोल करते थे? अब साइंस तो इस बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन फिर इतने हजारों सालों पहले लिखे ग्रंथ में ऐसी कहानियां आई कहां से? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? अब आइंस्टाइन की थियरी के हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, लेकिन उन्होंने इस थियरी को प्रपोज करते हुए कंडीशन रखी थी कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेविटी और स्पीड की जरूरत है, और इसे लेकर पास्ट में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, द हाफली कैटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 एटॉमिक क्लॉक्स को अलग अलग एरोप्लेन में रखा गया, जिसमें एक को ईस्ट की तरफ रवाना किया गया तो दूसरे को वेस्ट की तरफ। और जब इस फ्लाइट ट्रेवल के बाद वैज्ञानिकों ने प्लेन में रखी क्लॉक के टाइम को लेबोरेटरी में रखी घड़ी के टाइम से कंपेयर किया, तो उन दोनों टाइम्स में कुछ नैनो सेकंड का अंतर था, जिसे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थियरी से जोड़ा गया। तो वैज्ञानिकों का दिमाग पूरी तरह से घूम गया, क्योंकि इस थियरी के मुताबिक हम अर्थ के सेंटर के जितना पास जाएंगे, ग्रेविटी की वजह से टाइम उतना ही तेजी से गुजरता है, वहीं हम सेंटर से जितना दूर जाएंगे, ग्रेविटी उतनी ही कम होगी और टाइम धीरे गुजरेगा। यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, मगर जरा सोचिए कि एरोप्लेन की स्पीड से टाइम में सिर्फ नैनो सेकंड का फर्क पड़ता है, तो कई घंटे, कई दिन या कई साल टाइम ट्रेवल करने के लिए कितनी तेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करना होगा या फिर ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में जंप नहीं कर सकते, बल्कि आपका टाइम स्लो या तो फास्ट चल रहा है। इसके लिए दोस्तों, ग्रेविटी और लाइट के अलावा एक और ऐसा तरीका है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ टाइम की स्पीड को बदलकर नहीं, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप करके, जिसके लिए साइंटिस्ट ने स्पेस में ही ब्लैक होल्स की तरह वर्म होल्स ढूंढ निकाले। अब थियरीज के हिसाब से स्पेस टाइम कॉन्टिनम में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि स्पेस टाइम कॉन्टिनम में ट्रेवल करने के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। देखिए, थियोरेटिकली इन वर्म होल्स के जरिए हम ना सिर्फ हमारे यूनिवर्स की अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रेवल कर सकते हैं, बल्कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्स की, जिस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पेस में सिर्फ हमारा एक यूनिवर्स नहीं है, बल्कि अनेक यूनिवर्स मौजूद है, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा मल्टीवर्स एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल वीडियो के टॉपिक पे वापस आए तो टाइम ट्रेवल को लेकर सबसे पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मेलेट के द्वारा, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पढ़ने के बाद उन्होंने टाइम ट्रेवल करके अपने पिता की जान बचाने की ठानी। My whole reason for being interested in the subject of time travel has to do with my father. जिसके लिए उन्होंने टाइम मशीन बनाना शुरू किया। सर रोनाल्ड ने कहा कि शीट का बेड जितना गहरा है, यानी कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा है, टाइम उतना ही स्लो है। तो फिर अगर हम इन बेड्स का एक पाथ बनाने के लिए कोई स्पाइरल मॉडल बना दें, तो उनके हिसाब से ये स्पाइरल स्पेस टाइम की फैब्रिक को ट्विस्ट करके एक स्पाइरल पाथ में घुमाने लगती है, जिससे आप टाइम में मल्टीवर्स ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर ये मशीन बन भी गई तो टाइम ट्रेवल के बाद इंसान प्रेजेंट टाइम में वापस कैसे आ पाएगा, और प्रेजेंट टाइम पर इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। इसी वजह से उनके प्रोजेक्ट को यहीं पे रोक लगवा दी गई। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक कई साइंटिस्ट छिपते छुपाते हुए टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, मगर वो एक्सपेरिमेंट किसी न किसी ग्लिच यानी कि दिक्कत पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारी टेक्नोलॉजी शायद इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर से आने के दावे करने वाले जॉन टिटर और एंड्रू कार्लसन की बात सच हो, और आने वाले समय में हम वाकई में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकालें जिससे टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो। खैर,
क्या टाइम ट्रेवल सिर्फ एक थियरी है या वाकई में ये पॉसिबल है, और इसके लिए सही टेक्नोलॉजी ढूंढने में कितना समय लगने वाला है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, साइंस से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।